मेरे प्यारे बच्चे, आप सबका प्यार भरा नमस्कार। मैं पीएम सर इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सारे बच्चे को दिल से स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले टाइम एंड वर्क, जो लेक्चर आपका 1 है, सेशन 1 है, जैसे कि बोर्ड पे भी दिख रहा होगा। तो टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने से पहले कुछ फैक्ट्स होती है, कुछ तथ्य होती है, वो हम लोग जान लेंगे। उसके बाद जो है इसकी एप्लीकेशन जानने के बाद जो क्वेश्चन आप बनाएंगे तो वहां पे ये यूज होता है, वहां पे आप सोच सकते हैं, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे कि ये वीडियो जो भी जितने ही देर का होगा आप लोग लास्ट तक देखिएगा तो पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे आखिर दिन होता क्या है। बहुत सारे चीज को आप जानते होंगे, लेकिन एप्लीकेशन के रूप में अगर कोई आपको सिखाने का प्रयास कर पा रहा है तो वो जल्दी नहीं हो पाता, या किसी को कहना चाह रहे तो वहां पे ये बात नहीं हो पाएगी। तो समय का, दिन का एक ही मतलब है, कोई भी काम, खासकर टाइम एंड वर्क की अगर मैं बात करूं तो कोई भी काम को पूरा करने में जितना भी वक्त लगेगा या जो भी समय लगेगा वो कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी उस काम को पूरा करने में जो भी टाइम लगेगा वही उसका दिन कहलाता है। ठीक है जी, आम भाषा में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, कोई भी आदमी पूरा काम करने में जितना दिन लेगा वो उसका दिन कहलाता है। ठीक है, अच्छा, पार्ट क्या होता है, जिसको हम लोग हिस्सा भी बोल सकते हैं, भाग भी बोल सकते हैं। कहा कि कोई आदमी एक दिन में जितना काम करेगा उसका भाग कहलाता है। कहने मतलब ये हुआ, जैसे आज हम टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ रहा है, ठीक है, इतना तो पता है टाइम एंड चैप्टर आज के दिन में समाप्त नहीं होने वाला है, लेकिन टाइम एंड वर्क आज जब हमने स्टार्ट किया है तो टाइम एंड वर्क का जितना भाग है, यानी जितना पर्सन है टाइम एंड वर्क का, तो एक दिन में उस पूरे पर्सन को कुछ न कुछ हिस्सा हम समझा ही देंगे, कुछ न कुछ हिस्सा सिखा ही देंगे, कुछ न कुछ भाग आपको हम लिखा ही देंगे। तो वही बात हुआ, कोई भी काम जब होता है, ठीक है, और एक दिन में जो भी काम होगा उसका वो भाग कहलाता है। ठीक है, चलिए, अच्छा, भाग एवं दिन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, रिवर्स होता है, विलोम होता है। ये कैसे? तो कहने का मतलब ये हुआ, भाग दिन जो है वो तो आप जानते हैं 12 सेक्टर होती है, कोई भी काम को कंप्लीशन में वक्त लगता है, तो एक दूसरे के विलोम यानी व्युत्क्रम होते हैं, यानी दिन का उल्टा भाग होता है या भाग उल्टा दिन होता है। उसी को अगर हम एप्लीकेशन के रूप में जैसे हमने लिखा है, किसी व्यक्ति को पूरा काम करने में अगर डी की जगह पे कुछ भी समथिंग दिन हो सकता है, हम चाहें तो एक्स वाई भी समथिंग ले सकते हैं, लेकिन कहने मतलब जब इंडिकेशन होता है हम लोग जनरली डी मानते हैं, क्योंकि डी और डेज होता है। तो एक दिन में काम करेगा, याद रखेंगे, जो भी काम यहाँ पे देगा या जितना भी दिन देगा, ठीक है, और पूछता है एक दिन में यूनिटी मेथड से अगर आप लोग जानेंगे, यूनिटी मेथड जिसको हम लोग हिंदी में एक एक नियम कहते हैं, ठीक है, तो आप याद रखिएगा, एक दिन की अगर मैं बात करूं, एक दिन में जो काम करेगा, एक दिन में, सॉरी 2 बार लिखा गया, एक दिन में काम करेगा, तो जो भी दिन होगा उसको हम लोग रिवर्स लिख देंगे और यही यहाँ पे शब्द लग जाएगा भाग। कहने का मतलब है जितना भी दिन होगा उसको अगर हम 1/2 के रूप में लिखेंगे, जिसको रिवर्स बोलते हैं, वही आपका भाग कहलाएगा। लेकिन कभी कभी यही भाग को अगर आप पलट देंगे, जैसे हमने लिखा भी है, ठीक है, तो वो दिन हो जाएगा। तो ओवरऑल हमने ये जाना आज अभी तक, दिन क्या होता है अच्छे तरीका से समझ में आ गया, यानी कोई भी काम को पूरा होने में जो वक्त लगता है, ठीक है, वो दिन होता है। उसके बाद हमने भाग जाना, भाग क्या होता है, एक दिन में जो भी काम होगा वो भाग कहलाता है, वो भी हमने सीखा। उसके बाद हमने जाना भाग एवं दिन एक दूसरे के रिवर्स होता है, अगर हमको भाग मालूम है तो पलट देंगे तो दिन आ जाएगा, अगर दिन मालूम है तो भाग आ जाएगा। उसी के बारे में हमने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। तो ओवरऑल हमने 3 बात जाना है, आगे भी बात जानने की कोशिश करेंगे और आप लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब उस बात को भी जानते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम लोग टाइम एंड वर्क जब पढ़ पा रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कहीं भी सीखने का, तो सबसे पहले ये पता होनी चाहिए टाइम एंड वर्क को हम लोग कितने तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, या टाइम एंड वर्क को कितने भाग होते हैं। तो ओवरऑल आप ये जान लें सारे बच्चे, एक यूनिटी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे और एक एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे।
लेकिन जहां पे यूनिटी मेथड अच्छा होगा तो हम लोग वहां पे यूनिटी मेथड यूज करेंगे, जहां पे एलसीएम मेथड अच्छा होगा तो वहां पे एलसीएम मेथड यूज करेंगे। कहने का मतलब ये होगा कि ये फिक्स कोई चीज नहीं कि हर एक क्वेश्चन में हम एलसीएम मेथड ही लगाएंगे या हर एक क्वेश्चन यूनिटी मेथड से ही बात करेंगे, नहीं। आपको जिसमें टाइम कम लगे वो काम आपको करना है। अब ये बताएगा कि टाइम किसमें कम लगेगा, जब आप चीजों को सीख जाएंगे तो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। जैसे गाड़ी जब आप बंदा कोई सीखता है तो देखते ऑटोमेटिक एक्सीलरेटर बढ़ जाती है, लेकिन जब वो कंप्लीट सीख जाता है तो कंट्रोल हो जाती है। वही बात यहाँ पे भी है, जब अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को कंट्रोल करना है या किसी भी क्वेश्चन को ये पता करना है कौन से तरीका से ये क्वेश्चन आसानी से बन सकता है, तो कहने मतलब उस वेक्टर का, उस चीज का आप मास्टरमाइंड हो जाएंगे। और ये पता आप जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आपको ये हो नहीं सकता है। इसी चीज को हम बार बार करते हैं कि लास्ट तक देखिएगा तो पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी कौन से एप्लीकेशन मेरे लिए बेस्ट होंगे, ठीक है। अब जैसे हमने इससे भी पहले बात बताया था, जैसे एक उदाहरण के रूप में है, राम किसी काम को 5 दिन में कर सकता है तो राम द्वारा 1 दिन में कार्य होगा। जब भी ये बात, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जब भी कोई भी काम अगर आपको दिन के रूप में कंप्लीट दे रखा हो और यूनिटी मेथड कहता है अगर 1 दिन में हमको काम करना है, अगर 1 दिन में काम करना है तो जो भी दिन होगा उसको रिवर्स कर देंगे और रिवर्स करने के बाद आगे हम लोग भाग लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अमन 1 दिन किसी कार्य का 1/20 मान, यानी कहने का मतलब है अमन जो है कोई काम रहा होगा, लेकिन जब 1 दिन वो उस काम का किया होगा 1/20 भाग पूरा किया, तो बताओ अमन इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अभी आपने सीखा है, जब भी आपको अगर भाग के रूप में अगर देता हो, इसी को रिवर्स कर देंगे यानी पलट देंगे, 1/20 को जब पलटेंगे तो 20/1 यानी आपका एक कंप्लीट कितना दिन हो जाएंगे, 20 दिन हो जाएंगे। तो यहाँ से भी हमने 3 बात जाना। पहली बात ये जाना, टाइम एंड वर्क को हम लोग 2 तरीका से भाग में बांट के सॉल्व करेंगे, एक यूनिटी मेथड, एक एलसीएम मेथड। अब कहाँ पे यूनिटी लगाना है वो भी आप जानेंगे, सीखेंगे, और कहाँ पे एलसीएम लगाना है वो भी आप जानेंगे, सीखेंगे। दूसरी बात यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया, अगर कोई भी काम दिन के रूप में अगर दे रखा हो तो 1 दिन अगर निकालना हो तो उसको रिवर्स कर देंगे तो 1 दिन का वो कार्य आ जाएगा। उसके बाद हमने ये जाना, अगर कोई भी कार्य भाग के रूप में दे रखा हो तो पूरा काम क्या होगा, उसको भी रिवर्स कर देंगे तो वो पूरा काम करने में जो वक्त लगेगा, जो समय लगेगा, तो वो आपका आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे जानेंगे आखिर कौन से तरीका मेरे लिए बेस्ट होगा, उसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाते जाएंगे और आप लोग सीखते चले जाना। और अभी तक वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, ताकि बाकी लोग आपके जैसे जो भी पढ़ने वाले हैं, जो भी चाहता सिलेक्शन ले, उसको भी थोड़ा सा हेल्प करते रहिए। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे जानेंगे कौन से रूल अच्छा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस तरह के जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर में आवे तो एक ट्रिक भी आप लोग देखे होंगे बुक वगैरह में, जो एक अलग फॉर्मेट के रूप में रहता है, तीनों का गुणनफल बटे तीनों का योगफल, ठीक है। वो कहाँ से आया है आज हम लोग ये जानेंगे। उसके बाद फिर आगे धीरे धीरे बहुत सारी बात जानेंगे, सीखेंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम में आपको कुछ छोटी छोटी बात जानकारी रखनी चाहिए और ये कैसे होता है वो भी सीखनी चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे एक लाइन आपको दे रखा है, देखिए ए, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, एक मतलब कुछ भी नाम हो सकता है, अमन है, अर्चना है, या अविनाश है, या अमलेश है, ठीक है। ये एक्स का मतलब ये हुआ दिन का मतलब 10 दिन है, चाहे 20 दिन है, चाहे 25 दिन है। तो याद रखना ये भी लेटर ही है और ये भी लेटर ही है, लेकिन दोनों में अंतर है। ये जो शुरू जो लेटर होगा वो हमेशा नाम के लिए इंडिकेट होगा, और जो बाद वाले जो लेटर आता है वो दिन के लिए होगा। हमने 2 बात अभी सीखा, शुरू वाले जो भी लेटर होगा वो नाम के लिए, ठीक है जी। अच्छा, बाद वाले दिन के लिए। आगे कहता है बी उसी कार्य को वाई दिन में,
तो उसी प्रकार जो बात आपने पहले जाना है, सुना है, वही बातें बी जो है आपका नाम के लिए होंगे और बाद वाले जो लेटर आएंगे वो दिन के लिए आएंगे। तो कह रहा है कि दोनों मिलके पूरा काम कितने दिन में करेंगे। तो जब आपको यूनिटी मेथड बनाना है तो यहाँ पे इतना लाइन को आप मत लिखिए, क्या इतना लाइन आपको तो क्वेश्चन में ही दे रखा है। और ये मैट्रिक इंटर का सिलेबस नहीं कि आपको जितना लिखोगे उतना मार्क्स मिलेगा, ऐसा बात तो है नहीं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जितना कम लिखोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। इसलिए हर एक बात को लिखना जरूरी नहीं, हर एक बात को समझना जरूरी है। अब यहाँ पे एक किसी कार्य का कारण एक्स दिन में करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। जब हमको भाषा में पूरी बात दे ही रखा है तो ए पूरी काम, मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पे एक्स दिन दे रखा है और बी कह रहा है क्या, वो भी पूरा काम कितना वाई दिन में कर सकता है। तो इतना तो हमको पता है। अगर मैं ए के बारे में बात करूं तो ए एक दिन में जो कार्य करेगा, हम लोग यूनिटी मेथड पे काम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक दिन में जो कार्य करेगा 1/x भाग हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा मैं बी के बारे में बात करूं तो बी जो है एक दिन में, ठीक है, 1/y भाग काम करेगा। अब यहाँ से मामला ये आता है दोनों मिलता है। अब सिंपल बात ऐसे सोचिए, जैसे हमको कोई मकान बनाने के लिए दिया है, हम किसी को बोले देख भाई हम इस मकान को कंप्लीट 20 दिन में बना देंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा बंदा से वही आदमी बनवाने वाला पूछा भाई ये मकान हमको कितना दिन में बना दोगे, तो बोला 40 दिन में बना सकते हैं। तो यहाँ पे दो बात आ गए, अगर हम 20 दिन में बना रहे हैं और वो अगर 40 दिन में बना रहे हैं तो दो रीजन होगी। या तो हम ज्यादा से ज्यादा आदमी को लाएंगे अपने आप, तब वो काम कम दिन में होगा, या अगर आदमी कम होगा लेकिन मेरे पास जो शक्ति होगा वो ज्यादा होगा, हम ज्यादा शक्ति से काम करेंगे जो कम दिन में करेंगे। या जो आदमी 40 दिन में समाप्त करता है तो वहां भी दो बात होगी, या तो वो कम आदमी से काम करवा रहा होगा, या जो आदमी काम कर पा रहा होगा वो उसके पास उतनी शक्ति नहीं रही होगी, क्षमता नहीं रही होगी, इफिशिएंसी नहीं रही होगी। तो अब इफिशिएंसी की बात आएगी तो फिर हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल आपको यह सोचना पड़ेगा जो शब्द हमने कहा क्षमता, एफिशिएंसी, ये आगे की टर्मिनोलॉजी में यूज करेंगे, आगे के टाइप में यूज करेंगे, लेकिन जानकारी तो रखना जरूरी है। तो आप सोच सकते हैं ओ अच्छा 20 दिन में कोई करेगा तो शक्ति से करेगा, ज्यादा आदमी करेगा, कोई आदमी वही काम को 40 दिन में करेगा तो धीरे धीरे करेगा, जिसको आप भाषा में कोरिया करते हो, ठीक है, लेजी करते हो, ठीक है। अब करा दोनों मिलके, तो जब दोनों मिलेगा ए और बी मिलेगा, अब ये आदमी और ये आदमी दोनों जब एक दिन में मिलेगा, ठीक है, तो वहां पे ये 1/x हो जाएंगे, 1/y हो जाएंगे, लेकिन ये भाग तो रहेगा नहीं। अब इसको बटा पर अगर क्रिया करेंगे तो आपको पता है ये x गुने y हो जाएंगे, क्योंकि x और y वेरिएबल है, दोनों कैल्शियम लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे, x से भाग देंगे x गुने y में तो यहाँ पे y बचेगा, यहाँ पे y से भाग देंगे x बचेगा, ठीक है। ये भाग, अभी तक ये भाग है, लेकिन आपको पता है भाग को पलट देंगे तो दिन आ जाएगा। यही हो गया x गुने y बट्टा में f, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे और यही कन्वर्ट होके दिन में आ जाएगा। तो याद रखिएगा जब ये दो आदमी की अगर बात करता हो, एक ने x दिन में, b ने y दिन में, और पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो दोनों दिनों का गुणनफल कर लेना, दोनों को दिनों को योग कर लीजिएगा, वही आपका ट्रिक हो जाएगा, वही आपका समय हो जाएगा। तो हमने जाना एक थ्योरम जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस थ्योरम को सारे बच्चे लिखिए, उस पर आधारित हम क्वेश्चन करेंगे दोनों तरीका से, फिर आगे आप सीखेंगे और सीखते चले जाएंगे। तो कभी कभी जो एप्लीकेशन हमने यूनिटी मेथड से बात किया था, आपने सीखा भी है, लेकिन कभी कभी इसी यूनिटी मेथड को एक अलग रूप में आपको कहीं देखने का मौका मिले तो ये मत कहना कि सर आप ये तरीका आपने डिस्कस नहीं किया, कि आपको पता था कि नहीं। देखो तरीका से कोई मतलब नहीं होता है, आपको सीखना जरूरी है। कोई भी तरीका अगर हम बात करेंगे लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो इसका जिम्मेवार टीचर होगी, लेकिन अगर क्वेश्चन बनता है तो टीचर जिम्मेवार नहीं हो सकते। कहने मतलब ये हुआ, अब यहाँ पे हमने दो आदमी का बात किया है, ठीक है, तो जब दो आदमी की बात करता हो तो रिवर्स में आप यहाँ पे एक लिख दीजिएगा, ठीक है। उसी चीज को हमने लिखा है, अभी जस्ट आपने लिखा है, और वहां पे ए ने कहा था कि 1/x दिन में करेंगे और बी ने कहा था हम लोग y दिन में करेंगे, और ये आपका जो है समय आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ
जब दो आदमी हो, आगे भी हम डिस्कस करेंगे, ये वर्तमान में आप लोग कोशिश करिए जो बात आपको हम समझा रहे हैं। अभी तो आपको नजदीक में है ना कि क्वेश्चन सर 2 आदमी और 3 आदमी, वो पूरी बात हमको पता है, लेकिन आप इतनी ही कोशिश करिए, पहले इस पे ध्यान लगाइए और सुनने की कोशिश करिए हम क्या समझाने का प्रयास करें। जब 2 आदमी हो तो ये मेन मतलब का ये है 1 अपॉन जो दिन दे रखा हो, ए का दिन दे रखा है x और बी का दिन दे रखा हुआ है, इसको बटा पर के क्रिया करेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे मेन बटा तो आपका ये है, इसको करेंगे तो देखिए ये क्या हो गया, x गुने y हो जाएंगे। x से जब भाग देंगे x गुने y में तो आपका y बचेगा, तो ये y हो जाएंगे। जब y से भाग देंगे x गुने y में तो आपका x बचेगा। और आपने सीखा है फ्रैक्शन को, डेसिमल फ्रैक्शन जब चैप्टर आपने पढ़ा होगा, मेन बटा ये सब्सिडरी बटा है, ये वाला पार्ट उसमें जाके गुना हो जाएंगे, तो ये 1 गुने x गुने y हो जाएंगे और बट्टा में इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए, x प्लस y हो जाएंगे। इसी चीज को अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो x गुने y बट्टा में x प्लस y, और यही थ्योरम आपको हमने अभी एक तरीका से यूनिटी मेथड से समझाया था। तो ओवरऑल हमने अभी तक वही टाइप पे डिस्कस कर पा रहे हैं जो टाइप अभी तक लगातार हम काम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप को लिखिए, फिर आगे हम बगल में क्वेश्चन लिखेंगे और सारी बातें पूरी शिद्दत के साथ समझाएंगे जो गॉड हमको ज्ञान दे रखा है। और आपको लेना है तो इस चैनल पे आप आइए और दोस्त को भी बताइए, ये चैनल किसी भी बच्चे के लिए परफेक्ट है और ये सीख सकता है और सिलेक्शन ले सकता है। अब अभी तक जो भी था वो टाइम एंड वर्क का टेलर था, अब काम स्टार्ट होता है। अब यहाँ से जो भी बच्चे चाहते हैं कि टाइम एंड वर्क हमको कैसे अच्छा करना है, कैसे बेस्ट करना है, वो सारी बात अब यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। इससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें जो भी एप्लीकेशन वगैरह था वो हमने डिस्कस किया, लेकिन अब जो शिद्दत की बात करूं, मैं टाइप की बात करूं, यहाँ पर हमने टाइप लिखा हुआ है, सब्मिट भी किया होगा, वैसे आप लिख सकते हो। टाइम एंड वर्क का जो पहला जो टाइप होता है, टाइम एंड वर्क का जो पहला क्वेश्चन आता है टाइम एंड वर्क में, वो आपके सामने दिख रहा होगा और यहीं से सारी बात आप सीखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपके पास हमने 2 तरीका, जो 2 ट्रिक दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे जो ट्रिक दे रखा है, यहाँ पे ए नाम का व्यक्ति किसी काम को यहाँ पे 10 दिन में कर सकता है और बी नाम का व्यक्ति उस काम को 15 दिन में कर सकता है। तो पूछा जा रहा दोनों मिलके पूरा काम कितने दिन में करेगा। आप देख सकते हैं तो दोनों का दिनों का गुणनफल कर लीजिए, 10 गुने 15 और बटा में यहाँ पे दोनों के दिनों का योगफल। तो मैं बात करूं 10 प्लस 15, इसको अगर थोड़ा सा सिंपलेस्ट करेंगे तो 10 गुने ये 15 हो जाएंगे, ठीक है, और बटा में जोड़ेंगे तो 25 हो जाएंगे। 5 से सिंपलेस्ट करेंगे 5 से सिंपलेस्ट करेंगे 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं 5 बात करूं सिंपलेस्ट, 5 दूना 10 और 3 दूना 6। तो कहने का मतलब ये हुआ दोनों आदमी मिलके उस पूरा काम को 6 दिन में कर सकते। ये हुआ आपका यूनिटी मेथड का ट्रिक, ये हमने डिस्कस किया था यूनिटी मेथड का ट्रिक। लेकिन अगर आप मेथड ये 1 था यूनिटी मेथड, अगर मैं बात करूं मेथड 2 एलसीएम से, तो एलसीएम से कैसे बात करेंगे उसको भी आप लोग जान लीजिए। तो ए बोल रहा है कि हम किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, अच्छा अच्छी बात है। बी बोला उसी काम को हम 15 दिन में कर सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहले जब आप एलसीएम मेथड से बात करेंगे या क्वेश्चन को आप जानते हैं थोड़ा भी बहुत, तो याद रखिएगा जो एलसीएम आप लोग करेंगे, मेरी बात को ध्यान से समझिए, जो भी एलसीएम आएगा वो कुल काम होगा हमेशा। मेरी बात को आप समझे, जो भी एलसीएम आया, जितना भी आदमी हो या काम छोड़ रहा या पकड़ रहा, आ रहा है जा रहा है, एलसीएम में हमेशा ये याद रखिएगा एलसीएम जो भी आएगा वो कुल काम आपको कहलाएगा। तो कहने मतलब ये हुआ दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो 10 और 15 का, बहुत बच्चे को ये नहीं पता होगा सर एलसीएम लेते कैसे है, क्योंकि हमको तो मालूम है, यहाँ पे कुछ बच्चे जो दिख रहा है हमको पता, हमने इसको पढ़ाया, ये इसको जानकार है, ये जानते हैं। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, हर एक टाइप का बच्चे पढ़ता है तो ये नहीं पता चल पाता किसको मालूम है कि नहीं, उस वजह से थोड़ा सा रफ में बना रहे हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा जो जानकार बच्चे हैं, आप ये मत सोच रहे छोटी सा बात क्यों बताते हैं। याद रखिएगा सबका साथ सबका विकास, यही है मेरा प्रयास, इसलिए सबको लेके चलना होता है।
तो 5 से अगर करेंगे तो ये हो जाएंगे 2, ये हो जाएंगे 3। अब इसको एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आप लोग जानते होंगे 5 गुने 2 गुने 3 और ये गुना करेंगे तो 30 हो जाएंगे और यही आपका कुल काम हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे कुल काम आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और ये कुल काम के बारे में 3 बात आपको सीखना है एलसीएम तरीका में। पहला काम ए नाम होगा, दिन ये लिखिएगा, बी नाम होगा उसका दिन लिखिएगा, आगे भी नाम वगैरह हो या दिन हो तो देंगे। फिलहाल 2 आदमी है तो हमने 2 लिखा। उसके बाद दोनों का हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम जो भी आएगा वो कुल काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुल काम हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क हो जाएगा। अच्छा, टोटल वर्क में एक के दिन से अगर हम भाग देंगे, मेरी बात को फिर से सुनिए, कुल काम में एक के दिन से हम भाग देंगे तो एक दिन का काम आ जाएगा। मेरी बात को सुने, ये कुल काम में जब एक के दिन से भाग देंगे तो एक दिन का काम आ जाएगा। यानी 30 में 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और कहने का मतलब ये हुआ एक दिन में 3 काम करेगा। अच्छा, बी की अगर मैं बात करूं तो कुल काम आपका 30 है और 30 में जब हम 15 से भाग देंगे तो बी एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब कह रहे दोनों मिलके, वही बात है, जब दोनों मिलके अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जो काम आएगा उसको अंश में लिखिएगा। थोड़ा सा ये बात लिख देते हैं, अंश क्या होता है, हर क्या होता है और भिन्न क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है, लेकिन कभी अंश और हर आ जाए तो उसका मतलब भिन्न ही हो सकता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में फ्रैक्शन करते हैं। अब यहाँ पे ये बात आ गई तो दोनों कैल्शियम हमने 30 लिया। ए का एक दिन का काम मैं बात करूं तो 3, बी का एक दिन की मैं काम की बात करूं तो 2। अब अगर दोनों मिलके तो ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा, दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करेगा। तो सिंपल बात है, जब ए एक दिन में 3 काम करता है, मेरी बात को फिर से समझिए, लास्ट पॉइंट है, ये बात आप 100% सीख जाएंगे। ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा, दोनों जब मिलेगा एक दिन में 5 काम करेगा। तो चूंकि एक दिन में 5 काम होगा तो 30 काम को करने में कितना, आप हाथ में भी जोड़ सकते हैं कि एक दिन में 5 काम, दूसरा दिन में 10 काम, तीसरा दिन में 15 काम, और चौथा दिन में 20 काम, पांचवा दिन में 25 काम और छठा दिन में 30 काम। तो छठा दिन में समाप्त हो जाएगा। तो हाथ पे जोड़िएगा तो वक्त लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए शॉर्टकट है 30 बटा ये 5। जब इसको सिंपलिस्ट करेंगे तो यही आपका 6 दिन आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, हमने उम्मीद किया है यूनिटी मेथड से भी और एलसीएम मेथड से भी दोनों ही तरीका आपको अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। और ये हम मान के चलेंगे, जो भी बच्चे आज के सेशन में जुड़े हैं या जो जुड़ पा रहे हैं या जुड़ने की कोशिश करेंगे, इस चैनल पे कभी भी आपका धोखाधड़ी की बात नहीं हो सकती है। एक टीचर आपको आश्वासन देती है, ठीक है, आप अगर जुड़ेंगे तो आम का आम गुठली का दाम, जहाँ तक लाभ ही होगा, घाटा नहीं हो सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन और आप लोग को हम देंगे, जहाँ पे आप लोग सारे बच्चे बनाइए। यहाँ पे जो ए नाम का व्यक्ति है हमने डायरेक्ट लिखा है, बी नाम के व्यक्ति वो भी हमने डायरेक्ट लिखा। बस इसको थोड़ा सा हम चाहते हैं कि ना भाषा जो टाइम एंड वर्क रहेगा, यही कैरेक्टर रहेगा, यही सेंटेंस भी रहेगा, बस नाम चेंज होगा, बस आपका दिन चेंज होगा। ठीक है, तो इससे परेशान मत होइएगा। मान लेते हैं ये आपका 20 दिन है, एक किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, और यहाँ पे बी उसी काम को मान लेते हैं, ठीक है, 50 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 काम आप लोग बनाइए, तो देखते हैं कौन बच्चे, और आप लोग बच्चे कमेंट करना क्या इसका आंसर सही है या नहीं है, या आया तो कितना आया। अब सारे बच्चे देखते हैं कौन से बच्चे कमेंट कर पाते हैं फटाफट। कोई बात नहीं है, फ्रैक्शन का मतलब ही आपको समझाना था हमको, तो इसीलिए हमने वो काम का दिन दे रखा है, वो भी समझाते हैं। चलिए, बच्चे का क्वेश्चन का आंसर आना शुरू हो गया। देखिए, इसको हम मिटाते फिर आगे समझाते हैं। सबसे पहले तो हमने कहा था कि दोनों तरीका भी हम लेके चलेंगे। जो तरीका आपको पसंद आता है, जो तरीका को आप लाइक करते हैं, लाइक करिए।
जिस तरीका को डिसलाइक करना डिसलाइक करिए, लेकिन एक को जरूर लाइक करके आप कोशिश करिए सीखने का। तो अगर हम यूनिटी मेथड से बात करेंगे तो आपने क्या पढ़ा है, एक किसी काम को 20 दिन में, तो देखिए डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 20 दिन में 20 किसी काम को 50 दिन में, तो दोनों मिलके तो यहाँ पे D1 गुने D2 बटा में D1 प्लस D2, ठीक है जी। यहाँ पे ये 20 हो जाएंगे, यहाँ पे ये आपका 50 हो जाएंगे, यहाँ पे जो है ये 50 हो जाएंगे और बट्टा में 20 प्लस ये 50 हो जाएंगे। सिंपलेट करेंगे तो ये 20 गुने आपका कंप्लीट 50 हो जाएंगे, ये 70 हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं 0 से 0 का, ये कितना हो जाएंगे, 100 बटा कितना हो जाएंगे 7। लेकिन इस बात को याद रखना, इसको बटा पर के क्रिया करेंगे तो 1 हो जाएंगे, 3 पे 0, 7 चौके 28, 2 बटा 7, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ, ये पूर्णांक, मेरी बात को समझिए, इसको पूर्णांक करते हैं, ठीक है, इंटीजर करते हैं, और ये 2 बटा 7 जो है फ्रैक्शन करते हैं, भिन्न करते हैं। ये इसका मतलब ये हुआ, जो आदमी काम कर रहा था ये 14 दिन कंप्लीट काम कर चुका है और 15वां दिन में प्रवेश कर चुका है, और 15वां दिन में भी कितना काम किया, 2 बटा 7 भाग काम कर दिया। मेरी बात को फिर समझिए, ये 14 मतलब ये हुआ कंप्लीट 14 दिन उसको सीधे सीधे लगा, और 15वां दिन में प्रवेश कर चुका है, और 15वां दिन में 2 बटा कितना भाग काम किया, 7 काम किया। पूर्णांक बताएगा कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी ये कंप्लीट 14 दिन कर चुका है, और ये भी बता रहा है इसका अगला दिन यानी 15वां दिन में प्रवेश किया है, और 15वां दिन में ये 2 बटा 7 काम किया है। ये 3 बार इसीलिए हमको बोलना पड़ा। बहुत सारे बच्चे ये उसको लगता है कि टाइम एंड वर्क सर कंप्लीट कट जाना चाहिए। भाई कट कैसे जाना चाहिए, कट का मतलब यह हुआ कि जो वो दिन कहा उतना दिन पे वो काम कर दिया, सीधी सी बात है, उसमें कोई न तो दिन आगे रहा न पीछे रहा। लेकिन जब इस तरह से आ जाए इसका मतलब कुछ न कुछ बात है, अभी कंप्लीट काम नहीं हुआ, ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है, हम समझ सकते हैं। तो ये बात आप जान गए। इसी को अगर एलसीएम से बात करेंगे, एक इसी काम को यहाँ पे दे रखा है 20, बी यहाँ पे दे रखा है आपको 50, और आपने क्या सीखा है, ए का जो भी दिन होगा लिखेंगे, बी का जो भी दिन होगा लिखेंगे, दोनों का एलसीएम कर लेंगे तो दोनों का एलसीएम आपका 100 हो जाएंगे, और 100 आपका कुल काम का लाएगा, टोटल वर्क का लाएगा। टोटल वर्क में ए से दिन से अगर हम भाग देंगे तो ए का 1 दिन का काम आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। टोटल वर्क में बी के दिन से भाग देंगे तो बी का 1 दिन का काम आ जाएगा, और बी का 1 दिन का काम आपका 2 आ जाएगा। अब कह रहे दोनों मिलके, तो दोनों जब मिलेगा, ए 1 दिन में ये 5 काम करता है, बी 1 दिन में ये 2 काम करता है, जब दोनों मिलेगा 1 दिन में ये 7 काम करेगा, तो कुल यहाँ पे हम बात करेंगे 100 बटा ये 5 प्लस 2, ये हो जाएंगे 100 प्लस 7, तो ये आप देख ही रहे, 100 7 98, 2 बटा 7, और यही आपका दिन हो गया। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोग को मतलब अति महत्वपूर्ण रहा होगा, और ये मान के चलेंगे अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपका सेकेंड क्लास होने वाला है, तो सेकेंड क्लास जानकारी लेने के लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तब वो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी जोड़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।